तो ये मयंक जी राष्ट्रीय सत्यम से कुछ क्वेश्चन लेना है। हेलो, मेरा नाम सत्यम है और मैं राष्ट्रीय न्यूज़ वेब पोर्टल से हूँ। और जैसे कि टॉपिक का एक टाइटल भी है कि रोल ऑफ यूथ इन चेंजिंग इंडिया, तो राष्ट्रीय की खासियत भी यही है कि राष्ट्रीय एक यूथ वाला वेब पोर्टल है। तो थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मैं पूरे सेशन को स्टार्टिंग से सुन रहा हूँ, आरुषि मैम, दीपिका मैम, प्रतेश भाई और मयंक सर, रजत भाई, बहुत आपने अच्छा बोला। और मेरा एक सवाल है कि हम लोगों ने जो चेंजेस देखे हैं इतने दिनों में, आरुषि मैम ने जैसे कि कहा कि गंगा बहुत समय बाद इतनी साफ हो पाई है, तो एक मैम इस चीज के लिए क्या प्लान है कि हम लोग जो हमने चेंजेस देखे हैं, दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन कम हो गया, आप बहुत से पॉजिटिव चेंजेस हैं, उन चीज को हम कैसे आगे भी कंटिन्यू रख पाएंगे? कि हमारे पास कोई ऐसा प्लान है जिससे कि हम जैसे कि गंगा को आगे भी साफ ऐसे ही रखा जाए या फिर पॉल्यूशन पर भी ऐसे ही कंट्रोल पाया जाए? आरुषि मैम। देखिए, हम लोग जो है ना, बुरा लगता है सुनते हुए, लेकिन हम लोग को जब तक दंड नहीं मिलता हम लोग समझते नहीं। ये मानव की प्रवृत्ति है और अवार्ड से कम बल्कि दंड से ज्यादा हम समझते हैं। और मुझे लगता है कि कोरोना से बड़ा दंड नहीं हो सकता था, जहां पूरी मानवता, पूरी दुनिया, बिजनेस सब कुछ बंद हो गया एक बार के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी सोच कोरोना ने इस पूरे विश्व को, हम भारतीयों को दे दी है। और ऐसे में मतलब आप लोग सभी लोग, हम लोग घरों पे बैठे हैं, हम लोग चिड़ियों की चहचहाट सुन सकते हैं। मैं गार्डन में खड़े होकर मेरे घर में मोरों को देख सकती हूँ। दिल्ली में लोगों ने जो है नील गायों को देखा। मतलब ऐसी इम्पॉसिबल चीजें भी हुई हैं। तो क्या है, हमने किसी की प्रॉपर्टी पर अनाधिकृत कब्जा किया हुआ था। इट वॉज अ इलीगल ऑथराइजेशन वी हैव डन ऑन मदर नेचर, और ये मदर नेचर ने बता दिया कि मैंने कब्जा जो है वो चुटकी में हटा दिया। तो अभी क्या है, ये एक बहुत बड़ा विजन जो है इस समय में हम लोग को देखने को मिला है। और जैसे गंगा की बात करूं, मैं यमुना की बात करूं, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 30% रिड्यूस हो गया है। दिल्ली में 2.5 PM जो आपका रेट रहता था, लेवल है 30% कम हो गया है। तो ये जो चीजें हैं इसने हमको दिखा दी कि अगर हम संयमित जीवन बिताएंगे, जैसे हमारी भारतीय पद्धति में हमेशा कहा, योग करिए, संयम करिए, अगर हम इस पद्धति पर चलेंगे तो प्रकृति हमारे साथ तालमेल बिठा के चलेगी। तो अभी स्पर्श गंगा तो इस नरेटिव पे है कि वी आर वेरी वेरी हैप्पी फॉर वन थिंग, कि हमारी माँ गंगा जो हर संडे जा जाके बेचारे सब सफाई करते थे, यमुना को साफ करते थे, कावेरी को साफ करते थे, वो हमें साफ मिलेगी। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी ज्यादा ये बढ़ जाती है कि हम लोगों को लगातार अवेयर करता रहना पड़ेगा और लगातार उन्हें याद दिलाता रहना पड़ेगा कि अगर दोबारा से हमने ऐसा कुछ गलत किया तो ये समय वापस लौट के आ सकता है। बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोगों को डंडे से ज्यादा डर लगता है के बजाय कि हम लोग खुद से अवेयर हो पाए। और मैम बिल्कुल सही बात है, नोएडा जैसी जगह में, जो कि नोएडा का एक मेन हब है, सेक्टर 18 है यहाँ पर, उस जगह में भी मैम कि नील गाय और ऐसी चीजें, पशु पक्षी, ऐसी चीजें मेन सड़कों पर घूमते पाए गए हैं। एक मैंने कल एक आर्टिकल और पढ़ा था कि आपके उत्तराखंड में, जिस राज्य से आप आती हैं, उसमें कोरोना से एक भी डेथ नहीं हुई है। ये बहुत अच्छी खबर है, ये सकारात्मक खबर है। तो हम यूपी वाले, दिल्ली वाले, जिन लोगों को यह भय है डेथ का, इस चीज के लिए मैं आपसे एक पॉइंट जानना चाहता हूँ, आपका एक फैक्ट जानना चाहता हूँ कि उत्तराखंड सरकार ने ऐसे क्या खास कदम उठाए हैं जो कि और राज्यों से अलग हैं? मैं बहुत ज्यादा इस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, बिकॉज आई एम नॉट ऑथोराइज्ड टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ समबडी, और गवर्नमेंट के बिहाफ पे मैं बात नहीं कर सकती। लेकिन एज अ जर्नल उत्तराखंडी होने के नाते और एक जागरूक नागरिक होने के नाते मुझे जो बात समझ में आई, ये बात समझ में आती है कि उत्तराखंड ही नहीं, मैं 1 मार्च को मैं शिकागो में मुझे एक अवार्ड मिला था, और 1 मार्च को मैं और मेरे हस्बैंड शिकागो से 3 मार्च को हम लोग वापस भारत आ रहे थे। विश्वास मानिए कि पूरी दुनिया इस बात से बिल्कुल तसल्ली से घर में बैठी थी कि कोरोना है, और शिकागो में लोग आराम से घूम रहे थे, लोग न्यूयॉर्क में आराम से घूम रहे थे, लोग यूरोप में आराम से घूम रहे थे। लेकिन जब हम भारत पहुंचे हैं 3-4 तारीख में, 3-4 मार्च की बात निकल गई, इमेजिन दैट प्रायर, उस समय में भी करीबन 2-2.5 घंटे की लाइनें हमने एयरपोर्ट्स पे देखी। इससे ये बात समझ में आती है कि पूरी दुनिया निश्चिंत थी और भोग विलासिता की जिंदगी बिता रही थी,
तब भारत ने इस बात को बहुत पहले समझ लिया था, और प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन अ क्योर। तो हमारा जो प्रिकॉशन का मेथड था वो उत्तराखंड के लिए भी, वो भारत के लिए भी बहुत कारगर साबित हुआ। एंड आई थिंक दैट इज द ओनली रीजन कि आज हम इस महामारी से जो है वो संभल कर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, एक भारत बहुत अच्छा कदम उठा भी रहा है, अन्य देशों की तुलना में भारत ने एक अच्छी लीड बनाई हुई है। भारत ने अपने केसों को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया हुआ है। मैम, एक दीपिका मैम और प्रीतेश भाई, मेरा एक सवाल ये है कि जैसे कि इंडिया जो है इकोनॉमी स्तर पर, इंडिया ही क्या पूरा वर्ल्ड एक तरह से पीछे जा रहा है, उस चीज को रिकवर करने के लिए हमारे पास अभी से कोई प्लान्स तैयार हैं क्या? देखिए, मैं एक बात जिसपे आरुषि से डिसएग्री करती हूँ कि इंडिया में कोरोना के बारे में 30 जनवरी को पहला केस पता चल गया था। WHO ने 11 मार्च को ही इसे पैंडेमिक घोषित कर दिया था। हम लोगों से कुछ कमी जो है, इसमें हम पहले इस लड़ाई में कूद सकते थे, उसमें हम लोगों की कमी रह गई है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहुत बेहतर लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और जहां तक इकोनॉमी की बात है, जिस चाइना में एक दिन में 50,000 युवाओं को रोजगार मिलता है अभी ये फेज छोड़ करके, वहीं भारत में वह संख्या 100 सैकड़ों में थी। तो इकोनॉमी में जो एक बहुत अहम मुद्दा जो हम लोगों के बीच अभी देश में बेरोजगारी का पहले से ही खड़ा था, वो हम लोगों के सामने सुरसा की मुंह की तरह आने वाले दिनों में खड़ा होगा। इसको लेकर के हम लोगों को बहुत ही इनोवेटिव होकर के बहुत गंभीर इस पे काम करने की जरूरत है। बेरोजगारी एक समझ लीजिए युवाओं के साथ अन्याय है, और युवा अन्याय के सामने खड़े होने के लिए माने जाते हैं। हमें प्रकृति को भी बचाना है और ये भी देखना है कि हमारे पेट भी भरे रहे। जी, पहल एक हम लोगों को पहले थे। मैं ग्रामीण इलाके में हूँ, जिस क्षेत्र को मैं महगामा को रिप्रेजेंट करती हूँ वह एक ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ पे मैंने देखा कि नरेगा के काम को लेकर, क्योंकि वो जो अभी ढिलाई मिली है इस लॉकडाउन के वक्त, तो नरेगा का काम लोगों की यहाँ जान बचा रहा है। लोग अपने खेतों में कुआं खोद रहे हैं, आने वाले दिनों में अपना बगीचा लगाने के लिए उसके लिए गड्ढे कर रहे हैं। तो रूरल एरिया में मनरेगा के थ्रू हमारे पास जो मनरेगा योजना है उसके माध्यम से उन्हें कुछ रोजगार देने का काम है। जो प्रवासी मजदूर हमारे इलाकों से एक राज्य से दूसरे राज्य में गए हैं, वो वापस आएंगे तो उन्हें मिलेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग हम लोगों का शिक्षित है, स्किल्ड है, उसके लिए हम रोजगार देंगे, उसके लिए कैसे रोजगार देंगे, इसके लिए बहुत गंभीर प्रयास करने होंगे। हम लोग, मुझे मौका मिला है राजनीति में होने का, हम लोग अपनी तरफ से पहल सरकार के अंदर रहकर इस बारे में गंभीर चर्चा करके इसका समाधान जो अपने छोटे स्तर पर है उसका जरूर करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में युवाओं को बहुत हताशा ना हो। जो शिक्षित हैं, जो स्किल्ड हैं, जो कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उसे एक माहौल देश में मिलना चाहिए जहां वो अपनी क्रिएटिविटी को, अपने इनोवेटिव को, अपने साहस को, एनर्जी को मौका दे सकते। गंभीर कार्य सरकार के करने का है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, और इसकी तैयारी हमें अब से शुरू कर देनी है, क्योंकि लॉकडाउन खत्म होगा, उसके बाद फिर सब कुछ पटरी पे आने में भी समय लगेगा। लॉकडाउन हमारे यहाँ बहुत सफल रहा है, केंद्र में, राज्य में लोगों ने केंद्र के हर निर्देश को सही से माना है। लेकिन टेस्टिंग में हम लोग आज भी बहुत, जो जिस मात्रा में टेस्टिंग हमारे देश में होना चाहिए था, आज जो संख्या हमें कम लग रही है, ईश्वर न करे वो संख्या इसलिए कम है क्योंकि हम सबकी टेस्टिंग नहीं कर पा रहे। लोग ग्रामीण इलाकों में, जहाँ लोगों में शिक्षा की कहीं अगर कमी है तो उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि उन्हें क्या बीमारी है, और वो करियर बन जा रहे हैं इस एपिडेमिक के। तो ये सब बातें हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि देश को किसी भी मुश्किल हालात से युवाओं ने निकाला है,
और आगे भी हम सब मिल करके इस लड़ाई को जीतेंगे।